हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फैसल फिज़िक्स CIS। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे बेसिक्स इन इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एक्टिविटीज़। सबसे पहले आज हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका नाम है 2 स्विचेस फॉर 1 बल्ब। कोई भी एक्टिविटी इस किट में करने के लिए सबसे पहले आपको बेस बोर्ड तैयार करना होगा। बेस बोर्ड किस तरीके से तैयार किया जाता है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। 2 स्विचेस फॉर 1 बल्ब, इसका मतलब ये है कि एक बल्ब के लिए आप अलग अलग स्विचेस यूज़ करेंगे। जैसे कि स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले नीचे की तरफ एक स्विच होगा जो जिसकी लाइट सीढ़ियों पर आएगी, और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और एक स्विच रहेगा जिसकी मदद से आप उसे ऑफ़ करेंगे। इसी तरीके से बेडरूम में जब आप एंटर होते हैं तो डोर के राइट या लेफ़्ट में आपके पास कुछ स्विचेस रहेंगे, उससे आप लाइट ऑन करेंगे, और बेड के बिल्कुल बाजू में और एक स्विच रहेगा, उससे आप ऑफ़ करेंगे। यानी 2 स्विचेस एक बल्ब के लिए। अब देखते हैं इस एक्टिविटी को हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लीजिए 2 सेल्स AA और ये बैटरी होल्डर में आप उसे फिक्स कर दीजिए, और बैटरी होल्डर का जो पॉजिटिव है उसको आप स्विच 1 में लगा दीजिए। पहले वाले स्विच में आप इसको फिक्स कर दीजिए, और जो ब्लैक वायर है यानी नेगेटिव है, बल्ब के कोई एक टर्मिनल में आप फिक्स कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये फिक्स हो गया। दूसरा वायर लीजिए, कोई भी कलर का वायर आप ले सकते हैं, उसे आप बल्ब के और एक टर्मिनल में फिक्स करिए, और दूसरे वाले स्विच सेकंड स्विच में आप उसे फिक्स कर दीजिए। इसके बाद आप और एक वायर लीजिए, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सबसे लास्ट, ये दोनों में आप एक वायर फिक्स कर दीजिए। बहुत आसानी से है, इसमें क्लिप्स है, आप क्लिप की मदद से इसको फिक्स कर सकें। सिंपली आपको इसके अंदर फिक्स कर देना इस तरीके से। और एक वायर लीजिए, और एक वायर को आप ये जो बीच में जो 2 मेटल स्ट्रिप्स है इसमें फिक्स कर दीजिए कुछ इस तरीके से। आपकी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। एक स्विच हमेशा यहाँ पे होना चाहिए और एक स्विच यहाँ पे होना चाहिए इनिशियली। अब हम ऑन करते हैं, ये देखिए बल्ब ग्लो हो गया। यानी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बल्ब को ऑन करें, और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप बल्ब को ऑफ़ कर दिए। उसी तरीके से बेडरूम में, जब आप बेडरूम में एंटर हुए तब आप ये स्विच को ऑन कर दिए। बेडरूम में गए, कुछ काम किए, कुछ स्टडी किए, कुछ और काम कर लिए, बेड पे लेट गए, अब आपको सोने का मन हो, इसको आप ऑफ़ कर दिए। अब आपकी मम्मी आके चेक कर रहे कि आप सोए या नहीं, तो मम्मी क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, और जब आपको चेक कर लेंगे तो आप भी वहाँ से उसको ऑफ़ कर सकते, या फिर आपकी मम्मी भी इसे ऑफ़ कर सकते। इस तरीके से आप देखिए 2 स्विचेस फॉर 1 बल्ब। एक स्विच से आप इसे ऑन भी कर रहे हैं और एक स्विच से इसे ऑफ़ कर रहे हैं। एक स्विच से इसको आप ऑन कर रहे हैं और एक स्विच से आप ऑफ़ कर रहे हैं। सो ये कहलाता है 2 स्विचेस फॉर 1 बल्ब। अब हम और एक एक्टिविटी देखते हैं। ये एक्टिविटी में हम देखेंगे रेसिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। इसका मतलब ये है अगर से लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज़ होगा तो अब रेसिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, और रेसिस्टेंस इंक्रीज़ होने से करंट फ्लो डिक्रीज़ होगा। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर बैटरी यूज़ कर रहे हैं। बैटरी का एक वायर, पॉजिटिव वायर, हम नाइक्रोम वायर में फिक्स कर देंगे। यहाँ पर आसानी से ये फिक्स हो जाएगा। बैटरी का दूसरा वायर बल्ब के एक टर्मिनल में आप फिक्स कर दीजिए, और एक वायर लीजिए जो बल्ब के दूसरे टर्मिनल में उसे फिक्स करना है। अभी बल्ब का ये एंड फ्री है, इसको हम कहीं पर भी फिक्स नहीं करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से लेंथ रेसिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्ट वायर टू वायर कनेक्ट कर दे रहा हूँ।
आप बल्ब की ब्राइटनेस को ऑब्ज़र्व करिए। बल्ब की फुल ब्राइटनेस है अभी मैं यहाँ पर एंड पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस पूरी कम हो गई। इसका मतलब ये है कि एज लेंथ इंक्रीजेस रेसिस्टेंस इंक्रीजेस करंट फ्लो डिक्रीजेस, सो ब्राइटनेस डिक्रीजेस। अब हम धीरे धीरे देखते हैं। यहाँ पर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। अभी मैं धीरे धीरे वायर की लेंथ इंक्रीज़ कर रहा हूँ और ब्राइटनेस देखिए धीरे धीरे ब्राइटनेस कम होते जा रही है और एंड में ब्राइटनेस बहुत कम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि एज लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस रेसिस्टेंस इंक्रीजेस करंट फ्लो डिक्रीजेस, क्योंकि करंट फ्लो डिक्रीज हो रहा इसी वजह से ब्राइटनेस कम है। लेट अस सी वन मोर एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आप देखेंगे रेसिस्टर किस तरीके से करंट फ्लो को डिक्रीज़ करेगा और उसका इफेक्ट बल्ब के ब्राइटनेस पे क्या होगा। रेसिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो करंट फ्लो को अपोज करेगा, करंट को डिक्रीज़ करेगा। चलिए अब हम करते हैं ये एक्टिविटी। तो सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव ऑफ रेसिस्टर के एक एंड पे फिक्स कर दीजिए और बैटरी का नेगेटिव बल्ब के कोई एक टर्मिनल में फिक्स कर दीजिए। और एक वायर लीजिए और एक वायर बल्ब के दूसरे टर्मिनल में फिक्स कर दीजिए और ये एंड को फ्री रखिए। जो फ्री एंड है उसे हम डायरेक्टली विदाउट कोई रेसिस्टर कनेक्ट करके देखेंगे। आप देखिए बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस से ग्लो हो रहा है। अब हम सिर्फ एक रेसिस्टर यूज़ करेंगे। बल्ब की ब्राइटनेस कम हो गई। ये क्यों कम हो गई? क्योंकि करंट अभी रेसिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा, रेसिस्टर करंट को अपोज कर रहा, करंट के फ्लो को अपोज कर रहा। अभी हम दो रेसिस्टर यूज़ करते हैं। अगर आप प्रीवियस केस से इसे कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी ब्राइटनेस और कम हो गई। जब हम कोई रेसिस्टर यूज़ नहीं कर रहे तब आप देखिए इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जब आप एक रेसिस्टर यूज़ कर रहे हैं तब उसकी ब्राइटनेस कम हो गई। जब दोनों रेसिस्टर्स अब यूज़ कर रहे तब इसकी ब्राइटनेस और कम हो गई। इससे ये प्रूव होता है कि रेसिस्टेंस और करंट ये दोनों रिलेटेड है। रेसिस्टेंस अगर से बढ़ जाएगा तो करंट फ्लो कम हो जाएगा। एज रेसिस्टेंस इंक्रीजेस करंट डिक्रीज। लेट अस सी वन लास्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आप देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है जब करंट कोई वायर में से पास होगा तब वायर गर्म हो जाएगा, वायर हीट अप हो जाएगा। चलिए देखते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप नाइक्रोम वायर के एक एंड में लगा दीजिए और नेगेटिव टर्मिनल नाइक्रोम वायर के और एक एंड में लगा दीजिए। जैसे लगाया आप इसको टच करिए, आपको हीट फील नहीं होगा। अब इसमें करंट पास होने दीजिए, कम से कम 1 मिनट करंट इसे पास होने दीजिए। आफ्टर 1 मिनट आप इसे टच करिए, आपको हीट महसूस होगी। ज़्यादा देर तक करंट फ्लो होने मत दीजिए क्योंकि नाइक्रोम वायर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आपके हाथ जलने के चांसेस होते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे जब करंट फ्लो हो रहा है वायर में से तो ये वायर गर्म हो गया। यही प्रिंसिपल हीटर्स और गीज़र्स में यूज़ होता है। इसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।